से नहीं माना उन्होंने। कहा कि साला मेरा बेटा हमको क्या कहेगा कि शिव गुरु है, साला हम तो पैदा हुए तीसरा चौथा से जान रहे हैं कि शिव गुरु है। यानी लोगों को पता है और मेरे पिता हैं, इसीलिए बेटे की बात क्यों मानेंगे कि शिव गुरु। नहीं माना उन्होंने आज तक। मेरी समझ में नहीं आता है कि अगर मेरे बाबूजी को गाड़ी चलाने नहीं आती है और मुझको गाड़ी चलाने आती है, बाबूजी के पेट में दर्द है, हमने कहा चलिए हम आपको लेके चलते हैं अपनी गाड़ी से, तो क्या वो कहेंगे कि तू हमारा बेटा हमरा के गाड़ी पर बैठा के ले चल बा, हम ही पैदा करनी हमरा के गाड़ी पर ले तू जी बा। ये तो गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए कि ये कला है, कोई जान सकता, बेटा हो या बाप हो या भाई हो या दोस्त हो, कोई जान सकता। ठीक उसी तरह से शिव गुरु है, इनसे जुड़ाव की बात, बेटा क्या होता है वो आदमी है जो कह रहा है। आप उसको परखिए, उसको जांचिए, आपका जाता क्या है, आपका खर्च क्या होता है। शिव को गुरु मानने में तो हमारा आपका कुछ भी नहीं जाता, कुछ भी व्यय नहीं होता, कोई समय भी नहीं लगता। हम लोगों ने कहा कि शिव को गुरु मान के 3 काम करिए ना भैया। क्या उसको अपना कहिए कि आप हम पर दया करिए, आप मेरे गुरु हैं। फुर्सत में जरा गप मारिए कि शिव गुरु हैं। तीसरा, जब मौका लगे जरा प्रणाम करने की कोशिश करिए। अरे गुरु हैं तो डंडा नहीं चलाइएगा, प्रणाम करिएगा ना। और भी आपका गुरु तो महादेव है, शिव ही है जो ईश्वर। 3 काम ना हम लोग कह रहे हैं और कहाँ कुछ कह रहे हैं। हम लोग एको बार नहीं बोले कि अगरबत्ती जलाइए, क्योंकि हो सकता है उसमें पैसा लगे और गरीब नहीं जला पाए। लेकिन दिल देने की में कहाँ दिक्कत है, दिल तो सबके पास भी है। सभी लोग प्यार करते हैं अपने बच्चों से, अपनी चीजों से, लोगों से। तो शिव को गुरु मानने में क्या असुविधा है। मन में एक निश्चय कर लेना है कि हे महादेव तू हमारे गुरु रहो, ऐसे सुन लो और सुना हमरा पर दया करियो, चलो करो जल्दी से। और वो गुरु है, हमारे साधुओं, हमारे शास्त्रों, हमारी किताबों ने गलत नहीं कहा है। ठीक है, 1974 में मुझको नहीं मालूम था कि शिव गुरु है, मैंने शिव को गुरु माना बिना किसी से कहे और बिना सुने। लेकिन है वो गुरु, किताबें ठीक बोलती हैं कि वो गुरु है, मैं तो इसका प्रमाण हूं। मैंने तो अविश्वास में शिव को गुरु माना है और परिणाम लिए, जो ही परिणाम मुझको अच्छे लगते थे। अरे लइका मेला गइल बा, ओकरा के नीमन कौन चीज लगी, एगो सीटी खरीद दी चाहे एगो खिलौना खरीद दी, खुश हो जाए। तो महादेव ने मुझको भी एक सीटी खरीद दी, एक खिलौना खरीद दिया। मेरा डिमांडे कितना था, वकील रही वैसे ही नो डिमांड हम रहुआ करे। तो उस समय मेरे लिए चमत्कार ही मेरे डिमांड थे। अब चमत्कार का कोई महत्व नहीं रह गया है। चमत्कार तो मैं देख रहा हूं कि लाख कोशिश के बाद भी हम लोग यहां से जा रहे हैं। साला कोई जनरेटर नहीं है तब वो धड़क रहा है। बताइए ना, हम लोग इस धड़काने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं? हम आप जिंदा हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, हंस रहे हैं, जिंदगी का दौर गुजर रहा है। कोई कोशिश हो रही है? जिंदा रहने की तो कोई कोशिश नहीं हो रही है। मरने से बचने की भले कोशिश होती है। जिंदा रहने के लिए हम आप क्या प्रयास कर रहे हैं? दिल खुद ही धड़क रहा है, खून खुद ही दौड़ रहा है, सब कुछ तो खुद ही हो रहा। तो जब खुद हो रहा है किसी की इच्छा से, मैंने कहा कि वही ईश्वर तो गुरु भी है। मात्र उसकी इच्छा से जगत चल रहा है, हम आप चल रहे हैं, गुजर भी रहे हैं, जा भी रहे हैं भी हम आप। चाह के भी नहीं रुकेंगे हम आप। यहां से सबको जाना होता है। हमारे आपके पूर्वज गए, हमको आपको भी एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। कोई ले जाने वाला तो दिखता नहीं है, कोई सयाना करने वाला दिखता नहीं है, कोई बूढ़ा करने वाला दिखता नहीं है, कोई बच्चा पैदा होता है उसको पैदा करने वाला भी दिखता नहीं। वो माध्यम बोले हो, वो तो उसका सोर्स नहीं है। वही परमात्मा गुरु है। जब वो बिना शरीर के देवता के रूप में महादेव आपको सुख समृद्धि दे सकता है, सुविधाएं दे सकता है, पुत्र दे सकता है, ये ज्ञान नहीं दे सकता है। और बिना ज्ञान के जिंदगी का कौन सा अर्थ है? अभी ज्ञान नहीं है, बेचारा माइक वाला यहां से चला जाए, आप बैठे रह जाएंगे, मैं बैठा ही रह जाऊंगा, मेरी आवाज आज तक आप तक पहुंच ही नहीं सकती है कि इतने लोग बिना माइक के सुन ही नहीं सकते। ज्ञान उसके पास है जो वहां पर बैठा हुआ है, उसको डांट के भगा दीजिए, टाए टाए फीस हो जाएगा। क्या कि बुद्धि है उसके पास, वही जानता है कि मशीन कैसे चलती है, या दूसरे भी जानते हैं, लेकिन ज्ञान तो बड़ा जरूरी है। मशीनें बेकार है बिना ज्ञान के। ज्ञान ना हो तो आप क्या मांगेंगे महादेव से? एक 4 साल के बच्चे को महादेव के सामने खड़ा करिए तो कहिए कि मांगो, क्या कहेगा? अंकल एगो ललका आइसक्रीम बिको था मैदान के बाहर, एगो किन्ना देव।
बस उसको लाल आइसक्रीम चाहिए। वो जो नारंगी रंग की आइसक्रीम पता नहीं सारी मुझको आज तक अच्छी लगती है। वो जो लकड़ी के बक्सा में बना के गांव में देहात में वो लाल लाल आइसक्रीम बेचता है। बच्चा महादेव से क्या मांगेगा? उससे ज्यादा उसे समझ भी नहीं है, वो जानता ही नहीं है, वही उसका डिमांड है। उसी बच्चे को जरा सहारा जैन कॉलेज से बीए पास करने दीजिए तो, और उसके बाद महादेव को खड़ा करिए तो महादेव क्या कहे हमको काट दोगे तब वो नहीं जाएंगे। कहे को पूछता है क्या मांगे, कोई हिसाब किताब है? एक बड़ी अच्छी कहानी है। खुदा ने मंसूर से पूछा, मंसूर अपनी टोपी बेचेगा? मंसूर ने कहा कि तेरे पास है क्या जो तू खरीदेगा, जा मुझको सोने दे। मंसूर सो रहे थे। खुदा ने कहा है मंसूर बोलो ना, अपनी टोपी बेचेगा? खुदा मंसूर ने कहा कहा ना कि मुझको नहीं बेचनी, तेरे पास है क्या जो तू खरीदेगा? खुदा ने कहा कि है मंसूर, पूरी कायनात मेरी, पूरी दुनिया मेरी, सब कुछ मेरा, और तू कहता है कि मेरे पास है क्या जो मैं खरीदूंगा? बोलो ना, बेचेगा? मंसूर ने कहा अच्छा ठीक, मैं अपनी टोपी तुझको बेचता हूं। खुदा ने कहा क्या कीमत लेगा? मंसूर ने कहा एक काम कर, जितनी दुनिया के लोग हैं सबको तू जन्नत दे दे, मैं टोपी दे देता हूं। खुदा ने कहा कि मंसूर, सारे लोगों को मैं जन्नत कैसे दे सकता, सोचो तो जरा। नहीं दे सकता ना? कहीं नहीं दे सकता ना? ठीक, तू ऐसा कर। मंसूर ने खुदा से कहा तू ऐसा कर, सारे लोगों को जन्नत नहीं दे सकता ना, जहन्नुम दे दे, नरक। खुदा ने कहा मंसूर, मैं सारे लोगों को कैसे जहन्नुम दे सकता हूं, जो जैसा करेगा वैसा ही ना दूंगा, कैसे दे सकता हूं? मंसूर ने कहा मैंने पहले ही कहा था कि तेरे पास है क्या जो तू खरीदेगा, जा मुझको सोने दो, मुझको अपनी टोपी नहीं बेचनी। देखिए खेला ज्ञान का। उस मंसूर ने खुदा को निरुत्तर कर दिया, खुदा जवाब ना दे सके। ठीक उसी तरह से गांधारी ने कृष्ण को निरुत्तर किया था। तो खैर कहानी है फिर कभी। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि तो शिव को अपना गुरु बनाया जाए, और उस शिव को अपना गुरु बनाने में कुछ भी हमारा आपका नहीं लगता। दिल देने की आदत हमारी आपकी है, मां को दे, बाप को दे, बेटे को दे, दूसरों को दे, दिल हम देते हैं। चलिए इसी दिल का एक टुकड़ा अपने गुरु को भी दीजिए, उस महादेव को भी दीजिए, और इस निश्चय के साथ दीजिए कि उस शिव को अपना गुरु बनाएंगे, वो शिव मेरा गुरु होगा। और ट्रेन वाली दोस्ती मत करिएगा। हम लोग भी ट्रेन में आरा से जब डुमरांव चले तो एक दो आदमी से परिचय तो अमूमन हो जाता। रात भर की ट्रेन की यात्रा में वो दोस्ती होती है कि मत पूछिए, और सुबह यात्रा खत्म हुई, वो कहीं हम कहीं, दोस्ती खत्म हो गई। तो ऐसी दोस्ती नहीं करनी, ऐसा निश्चय नहीं करना कि शिव मेरे गुरु हैं। निश्चय करना है तो इसको रखना है, संबंध बनाना है तो संबंध बना के रखना है। मैंने कहा विश्वास हो बहुत ठीक, न हो बहुत ठीक, कोई अंतर नहीं आता है। हम आप केवल संबंध बना के रखें, परिणाम है वो गुरु है। सत्य कहा हुआ है, यह सत्य नहीं है कि शिव गुरु हैं। पूरी तरह ये सच है, हम लोगों ने आजमाया है, मैंने अनुभूत किया है, और आपका कुछ खर्च भी नहीं होता है। उसी बाबा से एक रिश्ता और बढ़ा लेना है, और इस रिश्ते को पुख्ता रखना है, कायम रखना है, परमानेंट रखना है कि हाँ शिव को मैंने गुरु माना है, इस संबंध को हम रखेंगे। मेरे बाबा भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, रहेंगे वो, उनसे दया मांगेंगे, उनको याद रखेंगे, परिणाम आ जाएंगे। गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाता है, शिव बनाता है। संसार के लोग अगर शिव को गुरु के रूप में मान के आगे बढ़ते हैं, अगर शिव उनके गुरु होते हैं, तो वह परमात्मा गुरु, वह शिव गुरु कितना सुंदर बगीचा बना देगा। क्योंकि अगर दुनिया को बढ़िया करना है तब तो एक एक इंसान को बढ़िया करना होगा। इंसान को आप अगर सुंदर बना सकते हैं तो संसार भी सुंदर हो सकता है। मैं आपसे फिर 3:30 के आसपास बातें करूंगा। तब तक आपको आपके चरणों में मेरा प्रणाम।